Ini tuh 4:30 bang 4 हुई लगी 4 हुई लगी और तो डाइनिंग हॉल रे जवरा को मैंने कहा खाना लगे चला लगे चाय के साथ कुछ बातचीत हो जाएगा चेक को चना उनका ना माने ट्रेनिंग बार ना को लेन आले ना तेहन तेहन ना उनका मा बाय होगा गपा खन ना नितो अयु हा अयु दिक ना गपा खन ना होयुआ एखान दरा तबे डाइनिंग हॉल के चला चेक को लेया बना ना आजमा बुन जतो लगे नोडे तो चाय स्नैक्स ले जम ᱧᱩᱭ लगी ना नितो इवनिंग वाला मात्र स्नैक्स चाय नते कौन को हता है को तरह उन्हें कड़ी जाने लगना तो सीधे कश्मीर को ना जाकर है हाँ तरह एकदम राजेश भाई एकदम पूरा साफ का है राजेश भाई एकदम पूरा साफ का है ना एकदम बैठिए 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 जबरदस्ती ना को हो का लिया नोडे चेत को ना को लैया लिया इन पर ना ग्रुप रे को ग्रुप का लिया ना को ना को हटिंग लिया ना तो नोडे चेत को लैया लिया ना इन पर देखा जीवो एखान ठीक है तो आप कथा बना चम लगे ना इन पूरे बोल जी सर जी सर तो यहाँ का वहाँ नहीं जाएगा वहाँ का और वहाँ के लोग वैसा दूसरों को देने के लिए कुछ तैयार नहीं के लिए काफी नहीं होता दूसरों को क्या देंगे जी सर जी सर हाँ तो शुद्ध वेजिटेरियन लोगों को चिंता करने की जरूरत है उनका अलग से इंतजाम है दूसरे लोग का अलग से होता है ठीक है उसके बाद में वहाँ पर जैसे अपने अभी चाय के साथ क्या खाया हरी बेकरी प्रोडक्ट है सुबह नाश्ते में भी जैम बटर वगैरह भी होगा तो ये सारा बेकरी प्रोडक्ट जो यहाँ पर आपको सर्व किया जाएगा वो यहीं पर बनता है वहाँ पर बेकरी ठीक है आगे को जो सीधा तो वहाँ पर आप जाकर बेकरी पर देख कैसे बनता है वो देख भी सकते हैं ठीक है जी सर तो उसके दो फायदे होते हैं एक तो आपको फ्रेश मिलता है जी जी और वेस्ट कुछ नहीं होता कुछ नहीं जी सर बराबर है जितने लोग हैं उतना ही बनेगा उतना ही बनेगा और एक्सट्रीम एंड में वहाँ पर 2 वॉक इन कोल्ड स्टोर्स है यानी जिसमें 2 ट्रकलोड सब्जी हम लोग स्टोर कर सकते और एकदम क्लीन है सर साफ सफाई इसलिए है कि वी डू नॉट हैव अ इंस्पेक्शन डे क्योंकि जहाँ भी इंस्पेक्शन डे होता है ना तो उसी दिन के लिए खास काम किया जाता है जी सर हमारे स्कूल में भी वैसा था जी सर मास्टर के टेबल पे एकदम फ्लावर होता जी सर बाकी दिन में क्या है छड़ी रहता है ऑफिस में जाएंगे तो भी वैसा है इंस्पेक्शन के लिए स्पेशल सब तो यहाँ पर इंस्पेक्शन डे इसलिए नहीं कि वी आर रेडी फॉर इंस्पेक्शन एवरी डे ओके एक दिन के लिए नहीं करना है हमको रोज के जो भी करना है वो एवरीडे करना एवरीडे जी सर और देखने का कि कल से हम लोग आज बेहतर है कि नहीं जी सर वी शुड बी बेटर देन यस्टरडे जी सर नितो ना नोका के जगह को टूर लिया और नितो नेल के नितो जतो बन नेला और जहां ना कोई दिबोना ना बारे जा को लय बना ना हेचे ठीक है तबे देला बन नोका लय ना को देला नेला बन आजमा बन जी सर मैं तेरा भी लेता सोडा नहीं सा नोनो काते तो ना ले बोलन कना इन आखन काते लोडोगआ नोना बारे ना को ले लिया पास लिखने का काम अभी इधर काम तो कोई बाकी नहीं तो अंदर आने को मत डरिए ओके सर जब काम रहेगा काम सब खत्म हो चुका है जी सर क्यों डरते हैं अंदर आने के लिए सबको जगह होने दो आने दीजिए सबको
अच्छा दोस्तों, यहाँ पर जितने प्रोग्राम होते हैं, चाहे वो प्रोग्राम किसके लिए भी हो, फॉर नो मैटर हु द प्रोग्राम इज, कुछ एक्टिविटीज ऐसी है जो कि हमारे हर प्रोग्राम का हिस्सा है। ओके, तो एक एक्टिविटी उसमें ऐसी होगी कि क्लीन अप। तो हर खाने के बाद एक ग्रुप होगा जो सारे टेबल है उसको क्लीन करके पोंछ करके अच्छा चकाचक रखेगा। वो इसलिए है कि नेक्स्ट मील के लिए वहां पर कौन वीआईपी आने वाला है, तो हम ही रहने वाले हैं। बराबर है, बराबर सर। करने वाले, ठीक है। एक ग्रुप ऐसा भी होगा जो खाने के बाद यहाँ पर आकर अंदर एप्रॉन पहनकर ये सारे जो बर्तन है जो हम वहां से प्लेट लेकर आएंगे, अगर कुछ वेस्टेज रहेगा तो यहाँ डालेंगे, हाँ? फिर फोर्क है, चम्मच है, वो यहाँ रखेंगे, कटोरी है, ग्लास है, प्लेट अलग से रख के वहां से बाहर चले जाएंगे। यहाँ जो लोग होंगे, तो वो आपका ये जो बर्तन रखा हुआ है वो यहाँ पर उसको बर्तन मांज देंगे। बराबर है? हमारे लैंग्वेज में क्या बर्तन मांजना, बर्तन मांजना बोलते। जी सर। तो ये जो एक्टिविटी है इसलिए नहीं कि हमारे पास कुछ कर्मचारी काम करने के लिए कम है, ऐसा बिल्कुल नहीं। हमारे पास काफी कर्मचारी है, लेकिन ये काम इसलिए करते हैं कि एक कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्निटी ऑफ लेबर, कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं, कोई किसी से बड़ा नहीं, महिला पुरुषों का भेदाभेद नहीं, ये सिर्फ बातें बोलने के लिए न रहे, या हमारे एक्शन में आ जाए। जी सर। हम लोग बोलते हैं हमेशा कि हम लोग सब समान है, हम कोई भेद मानते नहीं, बोलते हैं ना, सब लोग बोलते हैं। लेकिन ये सब बोलने के बाद हम ही लोगों को ये बताने में, जताने में बहुत अग्रेसर रहते कि हम लोग सब समान है। लेकिन क्या है कि मेरी बहुत पढ़ाई हुई है, वो पता नहीं बहुत पढ़ा लिखा हुआ, मेरी अंग्रेजी बहुत भारी है क्या, जी सर, या फिर मैं बहुत घाट का पानी पी के आया हूँ। हम लोग सब समान है, लेकिन किसी न किसी कारण मैं अलग हूँ दूसरों से, जताने की कोशिश हम लोग ही करते हैं। दूसरी एक बात है कि हम लोग अच्छा काम करते हैं, हमारा एप्रिसिएशन होता है, बराबर है? जी सर। हम लोग बहुत मेहनत भी करते हैं तो हम लोग को सक्सेस मिलता है, बराबर है कि नहीं? जी सर। तो ये दो चीजें है ना, एप्रिसिएशन और सक्सेस। वो जो अच्छा काम करता है, जो बहुत मेहनत करता है, उसको मिलना ही चाहिए, मिलना ही चाहिए, हर किसी को मिलना चाहिए। लेकिन ये दो चीजों की वजह से हमारे अंदर एक चीज बढ़ती है जो हमको नहीं बढ़नी चाहिए, लेकिन वो चीज हमारे अंदर आहिस्ता आहिस्ता आ जाती है। वो क्या है? हाँ? जी सर। अगर इतना अच्छा आदमी कामयाब है, सक्सेसफुल है, अच्छा है, बढ़िया है, तो ये चीज ऐसी है जो उसको दूसरे तक पहुंचने नहीं देती और दूसरों को उसके पास आने नहीं देती है। जी सर। तुम्हारी अच्छाई और कामयाबी कोई काम का नहीं, खत्म। कुछ फायदा है क्या दुनिया को उसका? नहीं सर, नहीं। ठीक है जी सर। तो ये चीजें हमारे रोज के रोज जो आ जाती है हमारे अंदर किसी कारण, उसको रोज के रोज हमको साफ करना, बर्तन के जैसा उसको भी साफ करना जरूरी है। और इसके लिए ये एक्टिविटी है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये सिर्फ प्रतीकात्मक है, ये बर्तन मांजना ये एक ही एक्टिविटी नहीं, कोई भी एक्टिविटी हो सकती है ऐसी जिसमें कि हम औरों के श्रम का आदर करने सीखें। जी। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि ये सिर्फ प्रतीकात्मक है। एक्चुअली ये ड्रेन के अंदर जो चला जाता है ना, वो सारा है जो हम हमारे अंदर नहीं चाहते। जी सर। है? जी। और बाहर क्या आ जाता है? जो साफ सुथरा है। ये तो बाय प्रोडक्ट है कि प्लेट धुल के निकलती है, ग्लास धुल के निकलता है। एक्चुअली आहिस्ता आहिस्ता आदमी भी चमकने लगता है। जी सर। ठीक है जी। तो इसलिए एक्टिविटीज, और इसमें से किसी को यहाँ पर छूट नहीं, सब लोगों के लिए होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इसको उस स्पिरिट में लेंगे, अपने अंदर में झांकने की कोशिश करेंगे। जी सर। ठीक है जी सर। और हमारा काम करने के टाइम हम ये भी देखेंगे कि अगर मेरे में काम में कोई डाइनिंग हॉल से चला करना, डाइनिंग हॉल बारे ना को लैया बना एखान तबे ओंडे बन चला, ओंडे बन नेला चेद लका चेद को मेना ओना को लैया बना, ओना को बन आजमा और बन नेला। अच्छा दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग यहाँ से चाय पानी करके गए। जी सर। तो अभी तो यहाँ पर हमारी सेवा करने के लिए कोई नहीं होगा, लेकिन ज्यादा गैप नहीं है, 7 बजे हम लोग को वापस आना है। जी सर। ठीक है,
जब भी आप डाइनिंग हॉल में, अगर किसी ग्रुप को कहा जाता है कि आपकी फैमिली ग्रुप की मीटिंग बिग डाइनिंग हॉल में होगी, तो उनको कहाँ आना है? यहाँ आना है, ठीक है जी सर। और हम लोग जब खाना खाने यहाँ आएंगे ना, तो जिन टेबल पर ग्लास और पानी का जग रखा है ना, समझ लीजिए कि ये खास टेबल हमारे लिए लगाए गए। कोई ऐसे खाली टेबल पर बैठना गुनाह नहीं है, लेकिन खाली टेबल, ये टेबल हम लोग के लिए इसलिए लगा है कि जो क्लीन अप करने वाले लोग हैं बाद में, उनको पता होता है कि ये यूज किया हुआ टेबल है, उसको साफ करना जरूरी है, ठीक है। इसके लिए वैसे बैठेंगे। हाँ जी सर। और आप में से कुछ लोग होंगे जो कुछ ग्रुप में आए होंगे किसी जगह से वगैरह, ऐसा होगा ना 4-4 लोग 5-5 लोग यहाँ से आए, ऐसा है ना जी सर। हाँ, तो अपने ग्रुप में मत रहिए। हाँ? जी। दुनिया बहुत खूबसूरत है, लोग बहुत रंगीन है, तो एक ही टेबल पे नहीं बैठने का, रोज हर मील के लिए टेबल चेंज करते रहेगा। जी सर। तो और लोगों के साथ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, हमारे साथ क्या, हमारी बात भी सुनने के लिए वहाँ पर लोग बहुत, उनके कान बहुत आतुर है, तो ऐसा कैसे? जी सर। कौन? मैं? अरे मुझे तो पता नहीं पड़ता, मैं बराबर पहुंच जाता हूँ। हाँ, मैं भी इतना बात करने वाला आदमी। दोनों छोड़ पे खड़े हो जाए, बीच पे गैप रखे। बस 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 बस, इतने समझदार काम नहीं मेरे को। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर हम जिस दहलीज पे खड़े, यहाँ पर ये है हमारा प्रार्थना। हाँ? वहाँ पर नाम सब पढ़ रहे, तो ये एक बर्मीज महिला का नाम है, डॉ एन थारू। हाँ? एक बर्मीज महिला थी जो शुरुआत के कई सालों तक यहाँ ठहरी रही थी, और यहाँ जितने भी लोग काम करने आते या इस सेंटर में किसी कार्य से आते थे, तो उनकी सेवा करती थी। शी यूज्ड टू लव केयरिंग फॉर अदर पीपल, और वो उस काम में इतना आनंद ले रही थी कि उनको पता ही नहीं चला कि जिंदगी कैसे आगे बढ़ रही थी। उनका ध्यान यहीं पर हो गया, वो अपने देश वापस नहीं जा पाए। हाँ, तो उनको यहीं पर पंचगनी के सिमेट्री में दफनाया गया। उसके बाद एक अंतर्राष्ट्रीय परिषद थी जिसमें बर्मा के प्राइम मिनिस्टर आए थे। उनको जब ये पता चला कि उनके देश का कोई यहाँ पर इतना सेवा किया है, तो उन्होंने अपना एक प्रोटोकॉल भी तोड़कर वहाँ पर जाकर उस सिमेट्री में वहाँ पर उधर फूल चढ़ा के आ गए और ये प्रार्थना करें। ये इस सेंटर में वी डोंट प्रिस्क्राइब एनी प्रेयर्स, हम लोग कोई प्रार्थना प्रिस्क्राइब नहीं करते। यहाँ पर प्रार्थना करने का कोई टाइम भी नहीं। जिसके मन में इच्छा हो वो हर कोई आकर आप अपनी श्रद्धा अनुसार हर किसी को प्रार्थना करने का यहाँ पूरा अधिकार है। जब भी जिसके मन में आए, कोई आके सिर्फ यहाँ पर आकर शांत भी बैठ सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने अनुभव किया है कई बार कि 50 लोग 100 लोग हैं, उसमें से कोई एक आ जाता है और बैठ जाता है, और थोड़ी देर बाद कुछ लोग आकर यहाँ पर बैठ जाते हैं, और आप अपने अपने भगवान को आप अपने तरीके से आप अपनी भाषाओं की भाषा में उसको याद करते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद वो 4-5 लोग जो बैठे, जो अलग अलग रिलीजन के अगर हो बाय कोइंसिडेंस, तो उनके मन में विचार आता है कि यार मेरा भगवान तो कहता है या मेरी श्रद्धा कहती है कि इस तरीके से चल तेरा भला होगा। मेरे बाजू में जो 4-5 लोग बैठे, उनका भी जो आस्था है, उनकी श्रद्धा है, वो भी कहती है कि अच्छा ही कर तेरा भला हो जाएगा। कोई भी इसमें से ऐसा मजहब नहीं जो कि कहता है कि गलत रास्ते पे चल, सब अच्छा ही का रास्ता बता रहे। फिर इन 4-5 जनों लोगों के मन में ये विचार आता है कि रास्ते हैं अनेक, मंजिल एक। मंजिल एक क्या है कि भलाई की मंजिल है, नेकी की राह पर चलो और भलाई तक पहुंचो, ठीक है जी सर। तो हर रास्ता अगर उसी मंजिल पर ले जाता है, फिर मेरा ही सही और दूसरों का क्यों गलत है। और जो पेंटिंग्स है वो फिनलैंड के आर्टिस्ट है, no Nagaland wala sounds kana nyali apa siya matra jahan ko aka ano paintings, ठीक है। यस ठीक है, ओके, आप जैसा कहेंगे, मुझे भी जल्दी करवा दो।
दोस्तों इस जगह को फॉयर कहते हैं। फॉयर इस बिल्डिंग का एक्चुअली मेन एंट्रेंस यहाँ से, ठीक है। इस जगह को फॉयर कहते हैं। फॉयर एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं, या तो लॉन्जेस में जाने के लिए पहले, या डाइनिंग हॉल में जाने के पहले, या ऑडिटोरियम में जाने के पहले इकट्ठा होने की जगह, जिसको फॉयर कहते हैं। कई बार आपके फैसिलिटेटर्स, आपके कोऑर्डिनेटर्स, आपके टीम लीडर्स आपको यहाँ पर आमंत्रित करेंगे, फॉयर में आना है, तो आपको यहाँ पर आना है। कुछ गेम्स, कुछ एक्टिविटीज, कुछ सेशंस, एक मल्टीफेज प्रेयर, कई सारी चीजें यहाँ पर होगी। तो जब भी आपको कहा जाए फॉयर, तो तुरंत कहाँ पहुंचना है? यहाँ पे। अच्छा, इस एरिया में आपके कभी भी रहेंगे तो उस कोने में वहां पर लेडीज के लिए वॉशरूम है, और इस दरवाजे के बाजू में जेंट्स के लिए वॉशरूम, ठीक है। अभी हम लोग ऑडिटोरियम देखते हैं। ऑडिटोरियम का पे नोडे जी सर, एकदम जहीं भी बैठ सकते हैं सर। तरह नोडे ऑडिटोरियम अड़ी मारंग कना नेले के नोते खुना। अच्छा सुनो दोस्तों, जैसे हमारा एक कॉन्फ्रेंस रूम है, नोटिस रूम, उसी तरह एक और लाड़ा ले आए और अपन आजम लगे। वो हम देखेंगे। और ये बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल है, तो इसमें 396 सीट्स है। तो जहां पर अपने वैल्यू में, जहां पर हमारे यानी मेरी जो बेटियां रहेगी, वो वैल्यू में बिल्डिंग है, ठीक है। हाँ, मेरी बेटी है, मुझे अगर होते ही बेटी तो उन्हीं की उम्र तो मेरी बेटियां रह रही है, वो बिल्डिंग है वैली व्यू, जो 1968 में बनी। हाँ, ठीक है जी सर। हाँ, और जो बेटे रह रहे वो है रॉकव्यू बिल्डिंग, वो बनी है 69 में, एक साल बाद। बड़ी कौन है? बेटी, ठीक है जी। फिर इसके बाद में जो कॉन्फ्रेंस फैसिलिटीज है, ये बिल्डिंग बनी है 70, एक साल बाद एक बिल्डिंग तैयार होती है। तो 1970 में लोगों ने सोचा कि अपने आपके रूम में देखा 2-2 बेड है, लेकिन दीवार के ऊपर वुडन फ्रेम देखी क्या? जी सर। वो बंक बेड है, ठीक है। वो ओपन कर दिया, जिसके अंदर मैट्रेस है, तो हम लोग 4 लोगों को रूम में रख सकते हैं। लेकिन क्योंकि पार्टिसिपेंट के लिए इनफ रूम हमारे पास है, हम लोग ने बंक बेड्स यूज नहीं किया, ठीक है। आरामदायक लोगों को दिया है। तो अगर हम लोग बंक बेड्स यूज कर, सिर्फ बेड्स यूज करेंगे, तो दोनों बिल्डिंग में मिलके 100 रूम से 200 लोग रह सकते। अगर बंक बेड्स यूज किए तो कितने युवा पर रख सकते हैं हम लोग? 400। अगर युवा यहाँ रह सकते हो तो 400 युवा को बैठने के लिए भी जगह होनी चाहिए, ऐसा लोग सोच रहे थे 1970 में। तब ये ऑडिटोरियम के लिए एक प्लान बनाया गया, और तब का इसका एस्टिमेटेड प्लान था, जिसका एस्टिमेट था 21 लाख रुपये, 21 लाख रुपीस। नोना जहाँ चेयर बन नोआ हर एक चेयर हर एक जना कंट्रीब्यूट तक मेना और पे नेल दाड़ेया नोका नितुम मेना नो तरह चेयर पचर नितुम ओल आकना नोडे हो अलग नितुम ओल आकना नो तरह ओडे हो अलग नितुम ओल आकना नो तरह नेल एपेसे एखान नो जहाँ तीन चेयर पे नेल में जो हर एक जन एक जन कते को कंट्रीब्यूट का। जी सर। डायरेक्ट स्पीकर पे सुन लेते, जिनको इनकी भाषा समझ में ना आती हो, वो अंदर आते समय वहां से
और तरह फंक्शन जहाँ तो लैंग्वेज चेंज वाला ये करना जहाँ बन तरह मैं लैंग्वेज चेंजेस सिस्टम हो बना ठीक है अब मुझे तीन एडवांस लेवल को बनाव का मारना उन दिन बनाव 1970 लेके है 1917 लेके उन जो पर बनाव और नितो ना सिस्टम दो कमी गया नितो ऑपरेट गया को मैं उन व्यस्त को देखभाल का नोडना उन मारे रहो नितो धरी कमी कान गया एखा ठिका दड़े मेंटेनेंस लेवल चेक लेकाना ताबन और अड़ी चेहरा को दोहो का तो साफ सुथरा जतवा ना जहाँ चेयर पे नेल ऐसे ना दो अब बॉलीवुड रे एक्टर जहाँ मैंने जहाँ तो बंगा कनाय बंगा तला कना अब तला रे बनुया राजेश खन्ना नितुमनिज उनी ना तो कंट्रीब्यूट लाए और देना तो पे तो बाहर से बन चला बाहर से और जहाँ को ले बना उना बन आजमा और बन नेला तरह तो ना मिटा। अच्छा दोस्तों, इस जगह पर जहाँ पर हम लोग आए हैं फॉयर से बढ़कर यहाँ पर आ जाते हैं तो लॉन्चेस बोलते हैं इसको। ये लॉन्च नंबर 1 है, या तो इसको अफ्रीका लॉन्च बोलते हैं। हाँ? अफ्रीका लॉन्च या तो लॉन्च नंबर 1, ठीक है। इस जगह पर आपको कई सारी पेंटिंग्स है, आर्टिफैक्ट्स है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। वहाँ पर एक वहाँ की जो नोमैडिक ट्राइब है केनिया में, जो मसाई जिनको कहा जाता है, वो उनका पुतला वहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये वहाँ के उन देशों के, अफ्रीकन देशों के जो संस्कृति है उसका दर्शन हमको थोड़ा सा यहाँ पर मिलता है। तो इस सेंटर से जो अफ्रीकन देशों के लोग जो आए थे उनका जो एक रिश्ता है कई सालों का, इस वजह से यहाँ पर एक अफ्रीकन लॉ। ये महात्मा गांधी ने इस्तेमाल किया हुआ एक टेबल है और वो उनकी बहुत ही जो दिल्ली में रहा लक्ष्मी महात्मा गांधी वाला यूज टेबल, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी उनकी कन्या, उन्होंने इस सेंटर को ये टेबल गिफ्ट किया है महात्मा जी का। और ये अफ्रीकन लॉन्च में इसलिए रखा गया है कि महात्मा गांधी का पॉलिटिकल करियर साउथ अफ्रीका में, ठीक है। तो ये लॉन्चेस हो या फिर वो बाजू का लॉन्चेस हो या अलग अलग जगह पर जो फैमिली ग्रुप मीटिंग होगी रात के खाने के बाद, उसका मकसद ये है कि देखिए कि अब मुझे तो यहाँ और तीसरी कैटेगरी भी एक लोग होते हैं, सबका सुनने का बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी के लोग हैं। ऐसा नहीं उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं, लेकिन बोलने का नहीं, सबका सुन लेने का। और वो मीटिंग होने के बाद एक अलग से मीटिंग लेने की, और उधर किसको बोलने नहीं देने। लेकिन ये प्रोग्राम जो हमारा है या कोई भी प्रोग्राम है, क्या बोलने वाले लोगों के लिए है क्या? नहीं, उसमें जितने लोग भाग ले रहे हर किसी के लिए वो प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम जो है अभी हमारा ये भी प्रोग्राम, ये कुछ चंद लोग जो स्मार्ट एक होने, जैसे हमारे क्लासरूम में होता था ना कि मास्टर जी ने या मैडम ने सवाल पूछने के पहले कुछ लोग बहुत होशियार हुआ करते थे, पहले हाथों पर, और कुछ लोग सचमुच घर पे रोज होमवर्क करते थे, पढ़ते थे, तो उनको भी आता था, तो वो हाथ ऊपर करते थे, सवाल के पहले जवाब रेडी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि कोई ऐसा सवाल का हमको लगता था इसका जवाब मुझे आता है, लेकिन हम लोग क्या करते, पहले देखते वो 4 लोग हाथ ऊपर किए कि नहीं, वो नहीं किए, उनके पहले मैं करूंगा तो मैं उनसे कैसा चला बोलो तरह आपको बताया कि मैं कितना डरता हूँ। इसके बाद भी आप मुझे लेट करेंगे तो फिर बहुत मुश्किल होगी। पहली चीज तो जाते सर चाय नहीं मिलेगा, और लेट होगा तो चेयर को तो मारे ना को जो डोने टकना। तो दोस्तों ये है एशिया या लॉन्च नंबर 2। और नंबर 2 ग्रुप को बोला जाता है कि यहाँ आना है तो वो यहाँ पर आएंगे। जी सर, आपके विचार, आपकी आवाज सुनने को बेताब है ये लॉन्चेस, ठीक है। बोलिएगा, व्यक्त हो जाइए, ठीक है।
यहाँ पर ये है जापान से आई हुई चीज, ये चेयर से चाइना से, ये इसे कहते हैं माउंट फ्यूजी। माउंट फ्यूजी एक ज्वालामुखी है जापान का। ज्वालामुखी बोले तो लोग डरते, संकट है, विध्वंस है, लेकिन वो जापानी लोग जो इस ज्वालामुखी को एक प्रेरणा के रूप में देखते हैं कि ये हमको जीने का तरीका सिखाता है कि बनना और बिगड़ना निसर्ग का नियम है, तो शौक किस बात का। जी सर। अगर निसर्ग का नियम बनना और बिगड़ना है तो शौक किस बात का करे, ये प्रेरणा इससे लेती है। इसके लिए उसको ज्वालामुखी को भी इतना सजाया हुआ है। जी सर। हाँ? जी सर। तो उसी तरह वहां पर आपको एक टेबल दिखाई देता है, वो रोजवुड का है, यानी रक्त चंदन, लाल चंदन, रक्त चंदन, ये वाला उस लकड़ी से बना हुआ। श्रीलंका के जो माजी पंतप्रधान थे उन्होंने इस सेंटर को गिफ्ट किया है। ये टेबल यहाँ आने का कारण ये है कि वो यहाँ पर आके कुछ दिन रहे थे और यहाँ से उन्होंने उनके राष्ट्राध्यक्ष के साथ अपना जो बिगड़ा हुआ रिश्ता था उसको सुधारा है। एक लेटर लेके लिखकर, और उनको नीचा दिखाने के लिए इन्होंने जो जो भी किया था वो सारी चीजें उस लेटर में लिखी थी कि ये मैंने गलत आपके लिए किया। ना तो चाइना, ना तो चाइना। जमशेदपुर की एक फैमिली है, उस फैमिली के पास ये टेबल हुआ करता था। ये तकरीबन 350 साल पुराना टेबल है। 350 साल टेबल। इसकी बनाई जो है वो चीन में है। अच्छा। और इसमें हस्तिदंत में चीनी संस्कृति प्रदर्शित की गई है। अच्छा, ठीक है, हाथी के दांत से तो बनाया हुआ है। आज के दिन में इसका एंटिक स्टेटस और ये आइवरी का काम, जो हस्तिदंत का काम देखेंगे तो इसका मूल्य करना भी बहुत मुश्किल होगा। और इतना मूल्यवान चीज किसी ने इस सेंटर को गिफ्ट किए है, यानी सोचिए कि कितना मूल्यवान प्रेरणा उसको इस सेंटर से मिली होगी। जी सर। फैमिली जमशेदपुर की। अभी नाम ही नहीं बताना है तो कैसे बताऊं मैं। तो भावना इंपॉर्टेंट है, अगर नाम बताएंगे तो उनके तक सीमित हो जाएगी। जी सर। ये भगवान बुद्ध की काले पत्थर में तराशी हुई मूर्ति कंबोडिया का एक डेलीगेशन यहाँ आया था, उन्होंने दी हुई है। और यहाँ पर सुंदर सा सिल्क थ्रेड एम्ब्रॉयडरी वर्क है। दीदी आप ऊपर आइए। इसके ये कालीन हमारे पैरों तले रखने के लिए है, सर पे रखने के लिए नहीं। तो आइए उसके ऊपर। हाँ, आप, मैं देख रहा हूँ आप पैर नहीं रख रहे, आओ उसके ऊपर चल के। हाँ, ये हमारे लिए, ये कुर्सी हमारे लिए, खाली टेबल पर चढ़ के मत बैठिए, पे चलिए ना। अच्छा, इसके बारे में तो आपको पता होगा, ये बंगाल की हस्तकला है। जी सर। सोलावुड, पानी में आने वाली वनस्पति जिसको काट के सुखा देंगे तो एक लकड़ी मिलती है जो थर्मोकोल से भी हल्की है। जी सर। बराबर ना जी। शोला, उससे बनी हुई एक सरस्वती की मूर्ति है। यहाँ पर एक आनंद समालाकर जो नेशनल अवार्ड विनर है, उन्होंने बनाई हुई मूर्ति है। वहाँ पर ये ऐसी जो कारीगरी सोलावुड की करते हैं उनको मलाकरीज कहते हैं। मलाकरीज, बराबर बोल रहा हूँ? जी सर। हाँ, वो मेरा करेक्शन करने के लिए मैं जो भी मालूम है वो बता रहा हूँ आपको। बाकी हमें समझना है। ठीक है जी सर। तो यहाँ पर एक सुंदर सी गणेश की मूर्ति यहाँ पर, और यहाँ पर जो पेंटिंग है ये मलेशिया की एक पेंटिंग का फॉर्म है। मलेशिया वाला गणेश। मलेशिया, इसको कहते हैं राइस पेपर पेंटिंग। राइस पेपर पेंटिंग। वो चित्रकला का जो तरीका है उसे राइस पेपर पेंटिंग कहते हैं। और यहाँ पर एक भगवान बुद्ध की मूर्ति आपको दिखाई देगी जो 1969 में इस सेंटर को लाओस देश के राजा है, उन्होंने उनके देशवासियों की तरफ से इस सेंटर को भेंट दी हुई है। 1969 में आई, ये सेंटर 1 साल का था। उसी तरह वहां पर उस मेज पर आपको मूर्ति दिखाई देती है, ये है राम और सीता की मूर्ति, इंडोनेशिया से आई हुई। बाप रे, इंडोनेशिया। तो हम लोग इतने देर से इंडोनेशिया को नहीं देखना है, इंडोनेशिया को ना देखने के लिए। तो ये क्या दर्शाता है?
Ramsita from इंडोनेशिया। दुनिया गोल है, हाँ? कितना सारा एक दूसरे को जोड़ दिया है ना। जी सर। जी इंडोनेशिया, मलेशिया, जापान, श्रीलंका। सर हाँ जी, जो ये लिखा ना जैन स्टोरी लो, हाँ तो ये जीन स्टोरी लॉन्च पहले नाम था इसका, अभी बाद में एशिया लॉन्च कहते हैं। जीन स्टोरी लॉन्च इसलिए था कि जीन जॉन स्टोरी एक ऑस्ट्रेलियन कपल था जो हिंदुस्तान आया था, जिनके पैर में दर्द हो गया उन्हें बैठेंगे। नत्र एक नाले मिट्टा और मिट्टा होल रे। अच्छा दोस्तों, अभी हम एकदम लास्ट एंड तक आ गए हैं। जी सर। ये नॉर्थ ईस्ट रूम के तरह ही एक क्लासरूम है जिसे ऑस्ट्रेलिया रूम कहते हैं। इस सेंटर के जो आर्किटेक्ट थे, जैसे आपने फिल्म में डॉक्यूमेंट्री में देखा कि गॉर्डन ब्राउन जो एडिलेड के शहर के रहने वाले थे, तो उनका योगदान है कि इतने बार यहाँ पर आकर इसका फ्री में आना जाना और ये सब डिजाइन करना, सुपरवाइज करना। उस जमाने में आज के जितना इजी नहीं था ट्रैवल करना, तो वो सब उतना बड़ा योगदान दिया। उनके बाद में उनका बेटा और उनकी बहू, उन्होंने भी यहाँ पर तकरीबन 35 साल तक आकर साल में के 4-5 महीने रहकर एज अ फैसिलिटेटर उन्होंने जीन ब्राउन और माइक ब्राउन, उनकी दूसरी पीढ़ी, उन्होंने आके अपना योगदान दिया है। जीन और माइक ब्राउन का आपके नॉर्थ ईस्ट से, फिर जमशेदपुर से काफी गहरा रिश्ता था, कई बार वो वहां पर आकर रहे हुए। उसके बाद में गॉर्डन ब्राउन का पोता, वो भी एक आर्किटेक्ट है और उसने वो रीडिजाइनिंग किया था नॉर्थ ईस्ट रूम का, जिसमें हम लोग बैठे थे थोड़ी देर पहले। जी ठीक है जी सर। तो अगर किसी ग्रुप को कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया रूम में फैमिली ग्रुप मीटिंग करनी है, कोई एक्टिविटी करनी है, तो कहाँ पर आएंगे? यहाँ पे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का पासपोर्ट लेके आप टिकट मत नहीं तो मुझे घर भेज देंगे ये लोग, बोलेंगे तुम इतना गलत बताता है लोगों को, तुम जाओ घर पे, नहीं चाहिए। जी सर। तो दोस्तों, आप सब लोगों ने इतनी देर से दिखेगी, किसी को फूल दिखेगा, किसी को उसके पीछे पहाड़ दिखेगा, खिड़की तो दिखेगी, खिड़की है कि तो सर? इसमें से क्या कोई गलत है क्या? नहीं सर। जिसको जो भाया उसने वही समझा, वही समझा। देख लिया। तो मुझे ये सेंटर जो इतने सालों में समझा है वो ये है कि ये एक ऐसी जगह है, ये सेंटर एक ऐसी जगह है जो यहाँ पर आने वाले हर इंसान को समय और वातावरण बहाल करता है। ये सेंटर एक ऐसी जगह है जो यहाँ पर आने वाले हर इंसान को समय और वातावरण बहाल करता है अपने खुद की जिंदगी की तरफ देखने के लिए, कि जिन चीजों को हमने हमारे जीवन में आदर्श माना, जिन चीजों को मैंने मेरे जीवन में आदर्श माना है, जैसे कि मेरे धार्मिक आदर्श हो, मेरे पारिवारिक आदर्श हो, मेरे सांस्कृतिक आदर्श हो, मेरे वैचारिक आदर्श हो, है ना हमारे सारे ये आदर्श। जी सर। इससे और भी होगी, जी जी, लेकिन इतने तो है ही है जिनके प्रतीकों को लेके हम चलते हैं। इन आदर्शों के प्रति मैं कहाँ खड़ा हूं ये जानने की ये जगह है। ये आदर्श अपने आप में महान है, आपके मानने या ना मानने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे? जी सर। लेकिन आपको देखना पड़ेगा, जिस चीज का आप बोलते कि मैं इसका हिस्सा हूं, इसको मैं आदर्श माना हूं, इसको मैं पूछता हूं, तो देखिए कि 0 to 10 के स्केल पर आप कितना मार्क खुद को दोगे कि आप कहाँ पर। अगर मैं कहूं कि मैं फलाने फलाने का बेटा हूं, तो मैं जिनका नाम ले रहा हूं उनका नाम लेने का मुझे कितना हक है, क्या मैं उसको न्याय दे रहा हूं? ये खुद को पूछने की जरूरत है। क्या इन्वेस्टमेंट औरों ने किया और मैं सिर्फ विड्रॉ कर रहा हूं, ये भी देखने की। तो ये मेरे जो आदर्श है उनके प्रति मैं कहाँ हूं वो जानिए और देखिए कि आप वहां कहाँ दिखाई देते हैं अपने को। 0 to 10 के स्केल पर अपने आप को मार्क कर दीजिए और हम दैट इज व्हाट वी आर। तो ये सेंटर है नो दाइसेल्फ, अपने आप को जानने का ये जगह है। दुनिया का सब ज्ञान लेना चाहिए, सब जानना चाहिए,
यहाँ का वहाँ का आगे का, कुछ लोगों को पीछे का भी दिखता है। वो सब जरूरी है, लेकिन ये सारे हमारे जो चक्षु है, ज्ञान के चक्षु, दृष्टि के चक्षु, ये सारे चक्षुओं को, लेंसेस को कुछ देर के लिए अपने अंदर छोड़िए, अपने अंदर, और देखिए कि यहाँ भी एक साहब है, यहाँ भी एक सेवक है, यहाँ भी एक बाप है, यहाँ भी एक बेटा है, यहाँ भी एक बॉस है, यहाँ भी एक मैनेजर है। वो क्या कर रहे हैं? क्या वो सही कर रहा है? कुछ देर के लिए, और यही चीज कार्य होगा आने वाले दिनों में। आप सबको आगे के दिनों के लिए बहुत बहुत शुभकामना। थैंक यू सर, एंजॉय धन्यवाद। कर लीजिए, ऑल द बेस्ट। धन्यवाद सर। और अगर आप नितो जहाँ तीना नवा भितर ताहे कना, जहाँ तीना रूम मेना, जहाँ तीना सामान मेना रूम रे, और जहाँ तीना गे एंटिक माने चेत को मेना एंटिक पीस मेना सजाव जिनिस, ओना जहाँ बांग जहाँ को कंट्रीब्यूट का नोडे, ओना सुर सुर दो बांगे, भारत रेना हर कोना कोना रिन हर को कंट्रीब्यूट आर को हेज आका नोडे, और जोतो हड़ा नितुम हो मेना ओडे, जहाँ लगा पिनेल के हाने ये ऑडिटोरियम रे, माने हरेक चेयर रे हरेक हड़ा नितुम मेना, उनका गे जहाँ नो भितर जहाँ तीना सामान मेना जोतो रे माने हरेक हड़ा नितुम मेना, और हरेक हड़ को एम आका नोडे। एनखान उनका गे मेना अडिगान आचेद इन मेना जोतो पे नेल केद गया, और हानते प्लेग्राउंड मेना हानते लातार रे, ओंडे बन खेल दाड़ा जहाना गे, और उनको हानते को फोटो कना अब ग्रुप को पूरे नोते रे किन जिराव कना, और नाते रे को फोटो कना नकु तला आले रे ग्रुप को इन मेसा को अब हापे तबे एने तो एनेज बड़ा के आले सेरें को सला सेरें हो माने एटा को सला एटा रिन जहां को कना उनको साथे, और हानते बाजार को खेल कना उनको तरा खेल कना को नेल नाम तो गया पे पालनो हेचे, और 7 साढ़े कना, और नितो दो ना डिनर लगे ले हेज कना ले डाइनिंग हॉल रे डिनर कते, और जम बड़ा कते सीधा रूम चला रूम रे चला कते जेपित जे जहार नितो तो 7 साढ़े कना नितो बाय न्यूता कना नेलत गया पे हानते मार्शल गया। इनखान दिला तो बेन तो डिनर रखबन, और जम बड़ा कते सीधा रूम, और अड़ी मजा के आले तेहें गोटा माने नोआ ये को बारे जा को ले लिया एनखान जा तबे। So these are some few things for all of you. In case of any other emergencies or any other thing, you can always reach out to the team. आप लोग हमेशा हमसे या हमारी टीम से आप मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। पर 2-3 चीजें, कल से आप लोग प्लीज थोड़ा अपना फोन का